we are running a bit behind, so I think that we should keep it crisp. I would like to talk to you about 2 or 3 ideas that we have been talking about over the last couple of days in preparation for this session. First is, I think people have already heard about your ventilator project. Venture Park is so deeply in my head that I cannot come up with ventilator. So the ventilator project, and you've written a book now about this. So tell us how that happened and what might be some lessons for people here today from the Venture Park, from the ventilator project. So ये लॉकडाउन 1.0 की बात है, मार्च 2020। लॉकडाउन का दूसरा दिन था। जैसे सब लोग चौंक गए थे लॉकडाउन से, मैं भी चौंक गया था। मैं सोच रहा था अगले हफ्ते 2 हफ्ते छुट्टी मना लूंगा, घर पे बैठ के टीवी देखूंगा। फिर मुझे एक फोन आता है दूसरे दिन ऑफ लॉकडाउन। जैसे प्रमोद सिन्हा यहाँ BI प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी इंक्यूबेटर अगर कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस लाए तो हम लोग उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। तो हमारे ये 2 लड़के हैं इंक्यूबेटर में, वो कहते हैं कि हम लोग एक ICU लेवल वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर बना देंगे जल्दी से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी ICU के अंदर वेंटिलेटर देखा भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वो बना पाएंगे। उनका बैकग्राउंड, 2 लड़कों का बैकग्राउंड रोबोटिक्स का था। एक लड़का शाहडोल मध्य प्रदेश से था, दूसरा कानपुर का था, कोई बड़े शहर से नहीं। तो प्रोफेसर ने कहा कि इनमें जुनून है, लेकिन आप इनसे बात करोगे क्या? मैंने कहा जरूर बात करूंगा। तो मैंने उनसे व्हाट्सएप में पूछा, अच्छा क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा। सर, ये पिछले 48 घंटों में हमने एक प्रोटोटाइप बना दिया है, ये काम करती है, अब हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो मैंने और प्रोफेसर ने बोला चलो आपसे फोन पे बात करते हैं। तो उन्होंने हमें डेमो दिया। तो हमने बोला यार तुमने बना तो लिया, लेकिन कौन डॉक्टर मानेगा, कौन ICU मानेगा कि कोविड के पेशेंट को इस वेंटिलेटर पे डालें? तो अगले 48 घंटे में हमने इन लड़कों को एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स इंडिया एंड US उनके सामने खड़ा किया। वो जूम कॉल ही था। वो डॉक्टर ने जब प्रोटोटाइप देखा तो वो कहते हैं कि ये अर्ली स्टेज है, लेकिन जो इन्होंने अंडरलाइंग साइंस या प्रिंसिपल्स जो अप्लाई किए हैं बिल्कुल सही है। अगर आप इसको सपोर्ट कर पाएंगे तो ये वेंटिलेटर जरूर काम करेगा। तो मैंने और प्रोफेसर ने कहा ठीक है, देश की जरूरत है। तो हमने बिटवीन डे 2 ऑफ लॉकडाउन अगले 3 दिन में एक 20 लोगों की टास्क फोर्स खड़ी कर दी। ये 20 लोग, आधे से ज्यादा इनमें से कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिले हुए नहीं थे। तो हमने जूम पे ये टास्क फोर्स बनाई 29 मार्च 2020 को 12 बजे दोपहर की। उसके बाद अगले हमने टारगेट रखा कि ये वेंटिलेटर बनेगा, जल्दी बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा। और अगले 90 दिन तक रोज ये 12 बजे जूम कॉल का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जूम कॉल तो 2 घंटे का था, लेकिन वो शुरुआत थी। रात भर काम होता रहा, फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, 90 दिन के लिए। लेकिन चैलेंजेस देखिए, 2 लड़के जिन्होंने कभी वेंटिलेटर बनाया नहीं, वो बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे टास्क फोर्स में हमने कहा कि हम उस हर तरह के बंदे को लाएंगे जो इनको एडवाइस कर सके। तो 2-3 ऐसे लोग थे जो मेडिकल डिवाइस कंपनीज के CEO रह चुके हैं। एक सप्लाई चेन एक्सपर्ट था जिसको मालूम था कि कोविड लॉकडाउन होते हुए भी 80% कंपोनेंट जो इंपोर्ट होते हैं कैसे इंडिया में लाया जाए। चाइना से, हमने कहा चाइना से नहीं लाएंगे, चाइना हमारा दुश्मन है। यूरोप, सिंगापुर, ताइवान, सब जगह हमने छान निकाला कंपोनेंट्स। कोई कुरियर सर्विस नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, तो हमने रास्ते निकाले। फिर भी एक स्पेशल फ्लाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेंज किया जिसमें कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स तो आ गए, लेकिन फैक्ट्रियां बंद है। इनकी एक फैक्ट्री पुणे में थी। पुणे DM, पुणे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर सबने बोला आपके फैक्ट्री के लिए हम परमिशन देते हैं। फैक्ट्री भी खुल गई। फिर इनके जो एम्प्लॉइज थे ये 2 स्टार्टअप के, ये अपने घर जा चुके थे। उनको अपने घर से पुणे लाने के लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री पुणे में खड़ी करी। एक एक करके सारी चैलेंजेस ओवरकम हो गई। 90 दिन में जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने जूम पे मेंटोरिंग करके ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, सर्टिफाई हो गया। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स, मेदांता, आर्टेमिस, पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक, सबके ICUs में इनको टेस्ट किया गया, सरकारी लैब में सर्टिफाई हो गया।
90 दिन के अंदर पहले 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होके हॉस्पिटल्स के आईसीयू में लग गए। तो यह सिलसिला था कि इंडिया में जब हर किस तरह की कैपेबिलिटी है, ये दो लड़के मेट्रो सिटी से नहीं है, शाहडोल और कानपुर के हैं, बिहार से भी आप कर सकते हैं। आपको चाहिए सपोर्ट सिस्टम, एक आपको चाहिए पैशन। अगर आप तय कर ले तो इंडिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ना, हम लोग लाखों की संख्या में कुंभ मेला में क्राउड कंट्रोल कर लेते हैं, स्पेस में चीजें भेज देते हैं, लेकिन हम लोग अपने ट्रैफिक सिग्नल, रास्ते और पोल्यूशन नहीं कर पाते। इंडिया क्राइसिस के वक्त पर अच्छा काम कर लेता है, बड़े काम बहुत अच्छे से कर लेता है, छोटे कामों में हमें दिक्कत होती है, लेकिन हमारे यहाँ छोटे प्रॉब्लम बहुत है। आप ये देखिए, इंडिया का स्टार्टअप फ्यूचर इतना ब्राइट क्यों है? क्योंकि इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या इंडिया में है। अगर हम एक एक करके इन समस्याओं को सॉल्व करने लगेंगे, हम इतने इनोवेशन खड़ा करेंगे, इतने इनोवेशन खड़ा करेंगे, वी विल बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप इंडिया के अंदर देखिए, बिहार में आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम से फोकस करिए, एग्रीकल्चर में, बाकी चीजों में। आप इतने सारे स्टार्टअप यहां तैयार कर लेंगे दैट पटना विल बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। दैट इज द लर्निंग। We can end the conference here. After to jump into the ventilator story more, but I think you have written about it in a book, and there are lots of lessons. I also feel here that there are lots of good ideas. I think those two entrepreneurs were very lucky to get your mentoring and the mentoring of the group that you had assembled. And even at the venture park, in our discussions, we've talked about this. Can we pick a few entrepreneurs and really push and make them successful? So you'd agree that the role of mentoring is very important, especially for people who haven't seen this movie before, right? Because a lot of the people we were talking to in the panel earlier, जिनसे हम बात कर रहे थे, वो उस इकोसिस्टम में ऑलरेडी हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, कईयों ने पहले स्टार्टअप्स किया है, फेल कर चुके हैं, उससे सीखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटरिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें यहाँ भी बिहार में, पटना में उसको करने के लिए मेंटरिंग का बहुत ज़रूरत पड़ेगा? आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ले लीजिए, मार्क जकरबर्ग ले लीजिए, वो भी कहते हैं कि कोई स्पेशल चीज़ों में जिनको जाते हैं तो अब उनको छोड़ दीजिए, अर्ली लेवल पे तो चाहिए, होता ही है मेंटोरिंग। लेकिन मेंटोर जब आप ढूंढेंगे, एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं क्रिकेट का एक उदाहरण लूंगा। इंडिया के दो कोचेस थे, गैरी कर्स्टन पहले, उन्होंने गैरी कर्स्टन से पहले ग्रेग चैपल थे। ग्रेग चैपल इतने बुरे कोच माने जाते हैं क्योंकि आधी इंडियन टीम थी क्रिकेट ही खेलना छोड़ना चाहती थी उनके साथ मिलने के बाद। फिर 2008 में, एक साल के ब्रेक के बाद, गैरी कर्स्टन कोच बने। गैरी कर्स्टन के साथ सारे प्लेयर्स खुश थे। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप, काफी सारा क्रेडिट उसका गैरी कर्स्टन को जाता है। अब ग्रेग चैपल और गैरी कर्स्टन कोच हैं, लेकिन मेंटोर भी हैं टीम के। उन दोनों में फर्क क्या? स्टाइल का फर्क है। ग्रेग चैपल का स्टाइल मेंटोरिंग के लिए सूट नहीं करता, क्योंकि ग्रेग चैपल टाइप मेंटोर स्टार्टअप को कहता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना है। और कोई स्टार्टअप फाउंडर वो सुनना नहीं चाहता। स्टार्टअप फाउंडर एंटरप्रेन्योर बनता क्यों है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वो अपना सर उठा के रखना चाहता है। अगर कोई और कहता है कि मेरी बात सुनो, किसी फाउंडर को पसंद नहीं है। गैरी कर्स्टन जेंटली धीरे धीरे नच करता है, लेकिन एडवाइस देता है, लोग उसकी एडवाइस सुन भी लेते हैं और मैच जीत भी जाते हैं। मेंटोर अगर आप चाहते हैं तो गैरी कर्स्टन टाइप मेंटोर लाइए, लेकिन मेंटोर जरूरी है। और यहाँ पे बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो आप सीनियर बिजनेस मेंटोरशिप कर सकते हैं, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया कि ज्योग्राफी इज नॉट अ बाउंड्री। आप मेंटोर दुनिया भर में कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। और मेरा सजेशन ये होगा कि बिहार ओरिजिनल वाले जो सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, यूएस, कहीं भी, उनको तो आप जूम से मेंटोर बना ही सकते हैं। तो सक्सेसफुल फाउंडर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन बी योर मेंटोर्स टुडे। आप ढूंढिए उनको। अगर आप फाउंडर हैं, लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट कीजिए, उनको इमोशनल बॉन्ड दीजिए। सर, हम बिहार के हैं, हम पटना के हैं, हम मधुबनी से हैं, आप हमारे मेंटोर बनिए। ये हमारे राज्य की प्रतिष्ठा की बात है, देश की प्रतिष्ठा की बात है। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप देश के पास उनको वापस ले आए। दैट इज द काइंड ऑफ मेंटोर वी वांट। अभी आपके लिए नारा लगने लगेंगे यहाँ पे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। थैंक यू।
आज मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी अब हमारे साथ आ रहे हैं जिनके जो बिजनेस है वो बिहार में अच्छा करते हैं। जैसे अगर आप रघुराम तलूरी को देखें लोड शेयर के बारे में, उससे मैं पहले भी बात कर रहा था। मैंने जब उनको इनवाइट किया तो मैं नहीं जानता था कि वो इतने इन्वॉल्व हैं बिहार में, लेकिन आज उनकी सारी टीम आई हुई थी और वो सारे बात कर रहे थे कि उनकी कितनी वॉल्यूम्स यहाँ से आ रही हैं और वो कितने इन्वॉल्व हैं। पंकज साहनी जी आए हैं, जो आप वेदांता की बात कर रहे थे, इनका एक हॉस्पिटल अब पटना में खुल गया। तो ऐसे लोग भी हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि बिहार में अच्छा काम हो। तो समय की पाबंदी है तो मैं जल्दी से, आपने एग्रीकल्चर की बात की और आपने बंगाल में काफी कुछ काम किया है एग्रीकल्चर के को लेकर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा मानना है कि आप अपने लोकल प्रॉब्लम से अगर शुरू करें तो आप एक बहुत तगड़ा स्टार्टअप बना सकते हो। मैं उदाहरण दूंगा आपको। वेस्ट बंगाल में मैं IIM कलकत्ता के इंक्यूबेटर से जुड़ा हुआ हूं, तो वहां पे एक स्टार्टअप है संजीवनी गोट्स। उसका फाउंडर कल्याण कोले सिंगूर से है, वेस्ट बंगाल में। सिंगूर टाटा नैनो के टाइम पे बहुत फेमस हो गया था, लेकिन वो सिंगूर से है। तो वो रूरल एरिया से है, तो वो एनिमल लवर भी है। तो उसने देखा, और बंगाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड मीट गोट मीट कंज्यूमिंग स्टेट्स इन द कंट्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो मेल गोट की पॉपुलेशन है वो कम होते जा रही थी। तो कल्याण ने बोला इसका मैं हल निकालूंगा। तो उसने गवर्नमेंट लैब के साथ काम किया फॉर एन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है, ये अपनी जगह पे इनोवेशन है, तो लेकिन बड़ा इनोवेशन इसके आगे है। उसने कहा ठीक है, मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक तो बना दिया, अब मैं कैसे इसको गरीब फार्मर तक ले जाऊं। तो उसने अपने सिंगूर, अपने होम टाउन में उसने एक सीमेंट बैंक बनाया। लेकिन उसने कहा अब छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे गरीब फार्मर के पास मैं ये कैसे पहुंचाऊं। तो उसने अनएम्प्लॉयड नौजवानों को आइडेंटिफाई किया। उसके पास 3000 अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं, मेन एंड विमेन बोथ, जो इसके पास आते हैं, क्रायोजेनिक कैन में सीमेंट का स्टॉक ले जाते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से गोट में इंजेक्ट किया जाता है, कैसे करना है, प्रॉपरली ट्रेनिंग। तो ये लोग आते हैं, 30 रुपए पर डोज में खरीदते हैं, 100 रुपए चार्ज करते हैं फार्मर से पूरे एक डोज का, सर्विस इंक्लूडेड। ये 3000 अनएम्प्लॉयड यंग मैन एंड वुमेन इस प्रोसेस से महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं। आप देखिए, इस एक बंदे ने पहला इनोवेशन टेक्निक, दूसरा इनोवेशन मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें 3000 लोग काम करते हैं उसके लिए, और इन 3000 लोगों की इतनी कमाई हो रही है। अब आप देखिए, अब यही चीज बंगाल में, यही चीज फिशरीज में भी हो रही है कि फिशरी फार्मर की प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ाएं। तो ये उदाहरण है रूरल एरिया में कैसे इनोवेशन काम कर सकता है। बिहार भी प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों कर सकते हैं। चावल ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, सब चीजों में कर सकते हैं। सबसे जादुई चीज जो इसमें यह है कि हमने इनको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो इंक्यूबेटर से दिया था सिर्फ 25 लाख का था। 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से 3000 लाइवलीहुड्स। आप ये देख लीजिए। अब कंपेयर करना चाहेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी इंडेक्स है, उसमें आप टॉप कंपनीज ले लीजिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग। 1 करोड़ मैंने कैलकुलेशन किया था, जॉब क्रिएटेड पर करोड़ ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड। 1 करोड़ से बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, महिंद्रा 1 करोड़ के कैपिटल से एक जॉब से भी कम बना, एक जॉब से कम निर्माण होता है। 1 जॉब फॉर 1 करोड़, बड़ी कंपनियां। इसको 25 लाख देकर हमने 3000 नौकरियां उसने बनाई। अब आप देखिए स्टार्टअप्स का जॉब क्रिएशन पोटेंशियल। तो ये हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशनल है। बिहार में एंजल इन्वेस्टर्स खड़े हो रहे हैं। अगर आप सब पैसे देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लोग सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी पर डिपेंड नहीं करेंगे। थैंक यू श्रीकांत, दैट वाज अ वेरी पावरफुल एग्जांपल। एंड अर्लियर वी सॉ दूध बेचने की बात कर रहे थे इन पटना एंड टेकिंग दैट लेवल अप, वो दिख नहीं रहे अभी। एक गाय से शुरू किया था उन्होंने। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन जस्ट टू गेट अस अहेड ऑन द टाइम। सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये क्वेश्चन कई बार उठा था कि शास्त्री सर बहुत नीक लागल। हम चूंकि मैथिली बाजै छी कि हमरा से अहाँके चंडीगढ़ में भेट भेटला 2006 में। मैथिली जानै छी कि नहीं? हिंदी बाजै नहीं, मैथिली ना जाने
ओके सी बनना दिया सर से हमारी मुलाकात 2006 में हुई थी आए चंडीगढ़ में। तब सर सॉल्यूशन डिजिटल्स के काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से नेहरू प्लेस में आपका ऑफिस था। उसमें एक था आपका प्रोजेक्ट ग्रोथ फॉर ऑल, मालविंदर सिविंदर सिंह सर हेडेड कर रहे थे और मेरे हिसाब से मीरा कुमार आई हुई थी, शायद अगर आप मेमोरी को रिकॉल करें। उसके बाद मैं अपने बिहार में आया हूँ गाँव में, जिस आपने कहा है वो मैंने सब कुछ किया है। और इस साल लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से विकास भवन सर से मुझे बिहार ज्योति का अवार्ड दिल्ली में मिला था और उसी के संदर्भ में कुछ कहूंगा। सर एक मिनट जरा मैं इनका पाहुन है, मैं इनका अभिनंदन नमन व वंदन करता हूं और सभी का भी जो आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। सर एक क्वेश्चन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, स्टीरियोटाइप एंजल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या कर रहे हैं। पंकज साहनी सर अगर मेरे ख्याल से वेदांता के होंगे तो एक्सेप्शनल केस है, अंग्रेजी नहीं आती थी, लंदन स्टॉक सवाल बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि बिहार में 87, जो मेरा अध्ययन एसोसिएट का रिसर्च है, 87% लोग जो बिहार में हैं उनको 5 एकड़ से कम लैंड है, राइट। 13% लोग जो है 5 एकड़ से अधिक लैंड है। अब हमारा जो बिजनेस मॉडल कैसा बनना चाहिए वो 87% को ध्यान में रख करके, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अब तक इसमें अभी तक मॉड्यूल डेवलप नहीं हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसको आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन हाँ, हम बिहार के प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए। आप वापस मैं श्रीकांत जी के पास आता हूँ। ये जो क्वेश्चन सुबह आया था कि यंग लोग करना चाहते हैं लेकिन समाज में, उनके फैमिली में, उनके भाई बहन फ्रेंड्स में लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। उनको ये जब वो कहते हैं कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि भाई ये तो फेल हो जाएगा, आप तो फेल कर चुके हो। तो आपने इसको कैसे डील किया आपने अपने फैमिली में? तो मैंने भैया अभी क्वेश्चंस का टाइम नहीं आया, आप जरा माइक अलग रखिए। हाँ। तो मैंने बिजनेस तो मिड 90s में किया था इंडिया में। तो मैंने मेरी पहली नौकरी IIT और IIM के बाद मल्टीनेशनल्स में की थी। एक दिन में मैंने फैमिली को जाके बोला ये सब छोड़ के मैं अपना कुछ करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ये आदमी तो पागल हो गया है। और मेरी वाइफ, जिनको हमेशा से मालूम था मैं पागल हूँ, उसके लिए वैलिडेशन था। तो लेकिन मैंने शुरू किया। तो उस टाइम तो मैंने सिर्फ डट के कर दिया, कोई ये नहीं किया मैंने। तो लेकिन आज मैं हर एक कॉलेज में जिस किसी इंक्यूबेटर में जाता हूं, मेरा एडवाइस है 3 चीजों के लिए। किस तरह से आप फैमिली को और अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे जो आपको पागल समझते हैं। बाय द वे एंटरप्रेन्योर के लिए पागलपन जरूरी है, वो ध्यान में रख लीजिए, वो अलग से रख लीजिए। पहला एडवाइस होता है कि आप एक चार्ट निकालिए, हु आर द 10 टॉप रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। उस 10 में से 9 लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपके पेरेंट्स को दिखाइए कि आप मुझे वेल्दी बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोई पेरेंट नहीं कहेगा गरीब रहो करके। तो आप पेरेंट्स को ये चार्ट दिखा दो, ये सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो रीजन ये आर्गुमेंट पहले दे दो। अगर पेरेंट्स वो ना माने तो दूसरा चार्ट निकालिए, द टॉप 10 सोशल चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड। तो आप बोलिए कि आप मुझे सोसाइटी में चेंज नहीं लाना चाहते, करवाना चाहते हैं, वो भी कोई पेरेंट मना नहीं करेगा। अगर ये दोनों आर्ग्यूमेंट फेल हो गए, पेरेंट्स को बोलिए आप मुझे 2 साल का समय दीजिए, मैं BIA के साथ जुड़ा हुआ हूँ, IIT पटना के इंक्यूबेटर से जुड़ा हूँ, उनका सपोर्ट है। अगर 2 साल के बाद मैं फेल हो गया, नहीं हुआ, तो मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन आपका CV बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी स्टार्टअप के सक्सेसफुल फाउंडर्स थे बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे से, वो आपको नौकरी दे देंगे, वो अश्योर्ड है। ये 3 आर्ग्यूमेंट दे दीजिए, आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा फैमिली और दोस्तों के साथ। Thank you, Shrikant. I am very conscious of the time and we are trying to catch up. And I know that you are moderating a session later also. तो लोगों को आपसे interact करने का समय मिलेगा during the breaks and in the last session. So I hope you don't mind if I cut it short. But you are very inspirational. I don't know if you know that. Shrikant used to be actually my senior at IIT Kanpur. एंड ये मेंटरिंग की जो बात कर रहे थे, तो मैंने करीब 3 साल पहले एक कंपनी शुरू की है हरप्पा लर्निंग के नाम से। तो वहाँ पे जो हमारी CEO हैं, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं चलाया था। तो मैंने श्रीकांत को रिक्वेस्ट किया कि उनको आप मेंटर करिए, और आज हम लोग श्रीकांत के वजह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू श्रीकांत फॉर योर ऑलवेज योर सपोर्ट। बट श्रीकांत का एक और हम लोग थोड़ा इनको फंसा के रखें, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आए थे
जब हमने कॉन्फ्रेंस किया था और इस बार भी आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें और BIA और वेंचर पार्क को सपोर्ट करें। और अब तो आप टाई के चेयरमैन हो गए हैं, तो उससे और भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जिससे हम लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। बिल्कुल प्रमोद, मैं ना यहाँ से हूँ ना यहाँ मैंने काम किया है, लेकिन मेरी शादी बिहार में हुई थी, अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड बिहार में, जमशेदपुर में। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर उस टाइम बिहार का डिवीजन हो चुका तो शायद मैं उनसे शादी नहीं करता, क्योंकि वो बिहार से है नहीं कुछ। थैंक यू वेरी मच। Before you go, we would like to present a memento for you, for which I would request the former president of BIA, Mr. Keshri ji, to please come and hand over the mementos to me. Thank you, sir.